नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णुधारी सिंह, एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रविवार है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक रविवार को मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज होता है। आइए आज आपके प्रश्नों का जो आपने मेरे वीडियो में कमेंट करके पूछा है उसका हम उत्तर दे। पहला प्रश्न है ओंकार जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मैंने अपनी एक जमीन बेची, खरीदार ने उस जमीन का आज से 3 महीना पहले दाखिल खारिज भी करा लिया, लेकिन अब तक वो मुझे पूरा पैसा नहीं दिया है। क्या इस आधार पर मैं उसकी रजिस्ट्री कैंसिल करवा सकता हूं? उत्तर में मुझे कहना है नहीं ओंकार जी, पैसे के लेन देन के अभाव में जनरली रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होती। अगर खरीदार जमीन का जो खरीदार है अगर वो पूर्ण रूप से इनकार कर दे तब जाके जमीन की रजिस्ट्री कैंसिल होती है। अभी आपको ऑर्डर 37 सीपीसी के अंतर्गत में सिविल कोर्ट में मनी रिकवरी सूट का मुकदमा करना होगा। उसमें प्रतिवादी उस खरीदार को बनाना होगा। खरीदार आएगा और जवाब देगा कि उसने पैसा क्यों नहीं दिया। ऐसी परिस्थिति में अगर वहां वो इनकार कर देता है कि पैसा हम नहीं दे सकेंगे, तब उसकी रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है, अन्यथा नहीं। आपको कोर्ट के आदेश के बाद उससे लेकर के पैसा, जो भी आपका पैसा बकाया उसके यहाँ है, वो आपको वापस दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न है मनोज कुमार जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे दादाजी 2 भाई थे, लेकिन छोटे दादाजी के नाम पर खतियान बना, बड़े दादाजी के नाम पर नहीं बना। तो क्या अब उस जमीन में बड़े दादाजी का हिस्सा होगा या नहीं, या उसमें बड़े दादाजी अपना हिस्सा कैसे लें? उत्तर में मुझे कहना है मनोज कुमार जी, अगर वो जमीन आपके छोटे दादाजी का न होकर के आपके परदादाजी का था, तो आप इसके लिए एक वंशावली बनाएं जो परदादाजी से चलेगा। परदादाजी के 2 बेटे हुए और उसके बाद उन दोनों के कितने कितने बेटे हुए, और जो आदमी अपना हिस्सा की मांग कर रहे हैं वहां तक की वंशावली बनाएं। उसके बाद सिविल कोर्ट में टाइटल पार्टीशन कम डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा करेंगे। वहां पर उस खतियान में उस व्यक्ति का नाम जो आपके छोटे दादाजी का चढ़ गया था, उसमें ये सुधार करने का आदेश दे दिया जाएगा, घोषणा कर दी जाएगी, और वहां पर आपके भी दादाजी का यानी बड़े दादाजी का भी नाम चढ़ जाएगा। इस प्रकार उस जमीन का दोनों भाइयों के बीच में, बड़े और छोटे दादा के बीच में बराबर बराबर बंटवारा का आदेश न्यायालय के द्वारा दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न है सुनील चौरसिया जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे दादाजी के 4 पुत्र हैं। 4 पुत्र में 3 पुत्र बाहर रहते हैं, बाहर रह के कमाते हैं, लेकिन उनमें से एक पुत्र ने आज से 6 साल पहले यानी 2016 में पूरे जमीन को, जो दादाजी का पूरा जमीन था, उसे बेच दिया। तो क्या अन्य तीनों चाचाओं और मेरे पापा जो बाहर में रहते हैं तीनों, उन लोगों का उस जमीन में कोई हिस्सा होगा या नहीं? आज से 6 साल पहले बेची गई उस जमीन की रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है या नहीं? उत्तर में मुझे कहना है सुनील चौरसिया जी, रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि नियमतः दूसरे व्यक्ति का हिस्सा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बेच सकता, यानी एक भाई का हिस्सा दूसरा भाई नहीं बेच सकता। ऐसी परिस्थिति में रजिस्ट्री कैंसिल होती है और सारा जमीन बढ़ जाता है। लेकिन इसके लिए आपको सिविल कोर्ट में जाकर टाइटल पार्टीशन कम डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा करना होगा। ध्यान देने के लिए एक जरूरी बात है कि लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के अंदर में आपको एक कंडेनेशन पिटीशन देना होगा कि जो प्रिस्क्राइब्ड नियत समय है रजिस्ट्री कैंसिलेशन सूट फाइल करने का, जो शेड्यूल 56 लिमिटेशन एक्ट के अंदर में 3 साल दी गई है, उसके अंदर में आपने वो सूट क्यों नहीं फाइल किया। आपको ये बताना होगा कि हम लोग बाहर रहते थे और हम लोगों को पता नहीं था कि आज से 6 साल पहले हमारे चाचा जी ने उस जमीन को बेच दिया। ऐसी परिस्थिति में आपके सूट फाइल के देरी को माफ करते हुए न्यायालय दादाजी के 4 पुत्रों में उस जमीन को बराबर बराबर बांट देगा। अगला प्रश्न है संदीप सिंह जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे स्कूल का नाम राजेश था, लेकिन मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस पर नाम संदीप सिंह है। मुझे अपने खतियान पर भी नाम संदीप सिंह ही चढ़वाना है। ऐसी परिस्थिति में अब मैं क्या करूं? उत्तर में मुझे कहना है संदीप सिंह जी, आप इसके लिए पहले एक एफिडेविट बनाएं जिसमें यह डिक्लेयर करें, घोषणा करें कि मेरा ही नाम राहुल कुमार और मेरा ही नाम संदीप सिंह है, यानी राहुल कुमार उर्फ संदीप सिंह दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है। इस तरह का एफिडेविट बना करके अगर आप खतियान के कंसोलिडेशन अफसर के यहाँ देते हैं या रेवेन्यू अफसर के यहाँ तहसीलदार के कार्यालय में देते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका नाम वहां भी संदीप सिंह चढ़ा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कबीर देशमुख का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि हम 2 भाई हैं, दोनों भाई के नाम पर जमीन है, लेकिन एक भाई जमीन का बंटवारा नहीं करना चाहता है। ऐसी परिस्थिति में बिना कोर्ट गए हम कैसे बंटवारा करें? कबीर देशमुख साहब, अगर एक भाई बांटने को तैयार नहीं है, अगर पंचायती से बांटता है तो ठीक, और अगर पंचायती से भी नहीं बांटता तब तो आपको न्यायालय का शरण लेना ही होगा और न्यायालय में जाकर के आपको टाइटल डिक्लेरेशन कम पार्टीशन सूट का मुकदमा करना होगा। वहां पर आप
न्यायालय दोनों भाइयों के बीच में उस जमीन को बराबर बराबर बांट देंगे जो जमीन आप दोनों भाइयों के नाम पर है। अगला प्रश्न है संदीप जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे पिताजी के नाम पर जमीन था, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, अब हम दोनों भाई का नाम उस जमीन के कागज पर चढ़वाना चाहते हैं, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? उत्तर में मुझे कहना है कि आपको सबसे पहले एक एफिडेविट बनाना होगा, जिसमें आपको ये दिखाना होगा कि आप अपने पिताजी के 2 बच्चे हैं, साथ साथ आपकी माँ भी है, उन्हें भी एक उत्तराधिकारी के रूप में उसमें वंशावली दिखाना होगा। और उस वंशावली के साथ साथ एक जमीन के नामांतरण का आवेदन लिख करके उस एफिडेविट को उस सीओ के कार्यालय में जमा करेंगे। सीओ साहब इसकी जांच कराएंगे कि हाँ अपने पिताजी के आप 2 पुत्र हैं और एक विधवा माँ है, तो निश्चित तौर पर आप तीनों के नाम पर पिताजी की जो जमीन बची हुई है या पिताजी के नाम पर जो जमीन है उस जमीन का नामांतरण आपके नाम पर कर दिया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा प्रश्नोत्तर सीरीज समाप्त हुआ। अगर आपको मेरा यह प्रश्नोत्तर सीरीज अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें, ताकि इन प्रश्नों के अनुसार उन लोगों के पास भी अगर कोई समस्या हो तो मेरे बताए गए कानूनी रास्ते पर चल करके अपने समस्या का निदान कानूनी ढंग से कर सकें। धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में।